शहर का वो सबसे आलीशान होटल ब्लू अर्चिड अपनी खूबसूरती और हाई प्रोफाइल ग्राहकों के लिए मशहूर था। लेकिन आज उस होटल में एक खास मेहमान आने वाला था। कोई आम मेहमान नहीं, बल्कि भारत की सबसे खतरनाक आतंकवादी सूची में शामिल अल्ताफ रशीद। किसी को भनक भी नहीं थी कि इस होटल में एक रहस्यमयी महिला रिसेप्शनिस्ट के रूप में तैनात है अन्या सिंह, सीबीआई की सबसे तेज और होशियार अफसरों में से एक। अन्या ने यह केस तब लिया जब दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में उसके छोटे भाई की मौत हो गई थी। उसे जानकारी मिली थी कि इस हमले के पीछे अल्ताफ रशीद का हाथ था। अब यह केस उसके लिए सिर्फ ड्यूटी नहीं, बदले की आग भी बन चुका था। होटल की पहली रात के 10 बजे होटल की लॉबी में एक लंबी दाढ़ी वाला, काले चश्मे में लिपटा व्यक्ति दाखिल हुआ। फर्जी नाम और आईडी से उसने कमरा बुक किया, रूम नंबर 59। अनन्या को पहले से सूचना थी कि अल्ताफ आज ही आने वाला है, लेकिन वो किसी भी रूप में आ सकता है। नकली पहचान, अलग लुक। वो तुरंत अपने ईयरपीस के जरिए ऑपरेशन हेड ऑफिस को खबर देती है। संदिग्ध रूम 509 में। गेटअप बदला हुआ है, लेकिन चाल, हाव भाव वही है। ऑफिसर की आवाज आती है, ऑब्जर्व करो, ऑपरेशन छलावा एक्टिव है। अनन्या की निगरानी। अगले 2 दिन अन्या ने बेहद होशियारी से काम किया। वह न सिर्फ रिसेप्शन पर अल्ताफ की हर हरकत पर नजर रख रही थी, बल्कि वेटर बनकर उसके कमरे तक भी गई। एक बार कमरे की सफाई के बहाने अंदर गई तो देखा कमरे में एक लैपटॉप, नक्शे और कुछ कोडवर्ड्स थे। उसने चुपचाप अपने रिंग कैमरे से सब रिकॉर्ड कर लिया। लैपटॉप पर ऑपरेशन रूहान नाम की एक फाइल थी, जो शायद भारत के एक और बड़े हमले की योजना थी। अब वक्त नहीं था देर करने का। सीबीआई टीम ने तय किया कि अल्ताफ को रंगे हाथों पकड़ना है, सबूतों के साथ। अनन्या ने अल्ताफ के भरोसे में आकर उससे दोस्ती करने का बहाना बनाया। धीरे धीरे वो उससे बात करने लगी, कभी कॉफी ऑफर करके तो कभी उसके लिए टैक्सी बुक करके। अल्ताफ को शक तो हुआ, पर अन्या की एक्टिंग इतनी गहरी थी कि वो धोखा नहीं खा सका। तीसरी रात अल्ताफ ने होटल के बॉलरूम में मीटिंग रखी थी। ये मीटिंग असल में एक आतंकवादी प्लानिंग सेशन था। अनन्या ने एक छुपा हुआ माइक्रोफोन फूलों के गुलदस्ते में फिट कर दिया। सारी बातें सीबीआई कंट्रोल रूम में सुनाई दे रही थी। अल्ताफ ने कहा, ऑपरेशन रूहान कल सुबह 5 बजे शुरू होगा, रेलवे स्टेशन पर। ऑपरेशन सीबीआई ने अगली सुबह ऑपरेशन का आखिरी चरण शुरू किया। सुबह 6 बजे होटल को बिना किसी शोर के घेर लिया गया। अनन्या ने फिर से अल्ताफ के कमरे में नाश्ता लेकर गई, लेकिन इस बार उसकी ट्रे में छिपी थी एक ट्रंक्विलाइजर गन। जैसे ही अल्ताफ ने दरवाजा खोला, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रेकफास्ट टाइम सर, और एक झटके में उसे गन निकालकर निशाना बनाया। लेकिन अल्ताफ तैयार था। उसने अन्या की कलाई मरोड़ी और उसे दीवार से धक्का दे दिया। अनन्या गिर पड़ी, पर अगले ही पल उसने अपनी जैकेट से दूसरा हथियार निकाला, एक इलेक्ट्रिक स्टनर। अल्ताफ की कमर में तेज झटका लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सीबीआई की टीम तुरंत अंदर दाखिल हुई और अल्ताफ को गिरफ्तार कर लिया गया। मिशन पूरा, और एक नई शुरुआत। जब अल्ताफ को कोर्ट में पेश किया गया तो उसकी साजिशों के सारे सबूत कोर्ट के सामने थे। होटल से रिकॉर्ड की गई बातचीत, लैपटॉप की फाइलें और उसका कबूलनामा। मीडिया में अनन्या सिन्हा का नाम छा गया। होटल में हीरोइन, सीबीआई की शेरनी, परछाई में जासूस जैसी हेडलाइंस अखबारों की पहली पंक्तियों पर छपी। लेकिन अन्या जानती थी कि उसकी ये जंग सिर्फ अल्ताफ से नहीं थी। देश के खिलाफ उठने वाली हर उस सोच से है जो मासूमों की जान लेती है। सीबीआई हेड ऑफिस में उसके सीनियर ने कहा, मिशन शानदार था अनन्या, अब तुम्हें एक और मिशन के लिए तैयार रहना होगा। अन्या मुस्कुराई, मैं तो तैयार ही हूं सर, जब तक ये वर्दी है तब तक मेरा फर्ज जिंदा है। समाप्त।